हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टाइम ट्यूशन। दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा कैलेंडर रीजनिंग का पार्ट 2 ले रहे होंगे। ठीक है, इससे पहले के पार्ट में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस करवाए थे कि रैंडमली आप कोई भी डेट दे दे। जैसे मान लो कि आपको 27 जनवरी 1996 दे दिया, तो आपको रैंडमली कोई सा भी डेट दे दिया और आपको उसमें बताना है कि वो उस दिन कौन सा डे था। जैसे मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, क्या था। तो उसका एक यूनिवर्सल ट्रिक मैंने आपको बताया उस लेक्चर में, और आपको अलग अलग टाइप के जो भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं उसकी मैंने प्रैक्टिस करवाई है। तो उस वीडियो को मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप कैलेंडर रीजनिंग क्या आप किसी भी रीजनिंग के जो भी चैप्टर्स है उसके वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। बाकी हम आते हैं हमारे पार्ट 2 पे, जो कि हमारा कैलेंडर रीजनिंग का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का होगा। जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन कि कैलेंडर का जो ये ईयर है, ठीक है, ये ईयर है आपका 1992। ठीक है, तो ये सेम ईयर कब आएगा, मतलब जैसे 1992 के बाद ऐसा कौन सा ईयर होगा जो बिल्कुल डिट्टो 1992 जैसा होगा, हर चीज़ उसका डेट डे सब कुछ। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे रिपीट होगा। तो इसका एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है, बहुत ही मज़ेदार है, आप लोगों को बस एक बार में समझ में आ जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो वो मज़ेदार सा ट्रिक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, और बहुत ही आसान है, मतलब ये ट्रिक में ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट करना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। चलो देखते हैं। अब देखो, मान लो लीप ईयर से स्टार्ट करता है। ठीक है, मान लो तुमको कोई लीप ईयर दे रखा है, जैसे मान लो तुमको 1996 दे रखा है। ठीक है, अब 1996 दे रखा है और आपको बोल रहा है कि डिट्टो सेम टू सेम ऐसा कौन सा ईयर होगा जो बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम रिपीट करेगा। ठीक है, चीज़ों को। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे अगर मैं 96 को डिवाइड करूँगा 4 से, तो ऑब्वियसली उसका रिमाइंडर तुम्हारा यहाँ पे लास्ट में आके तुम्हारा रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर तुम्हारा 0 आ गया तो तुमको इससे पता चल जाएगा कि ये लीप ईयर है। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 के लिए, जो अभी मैंने बताया, रिमाइंडर अगर तुम्हारा 0 आ जाए तो तुमको अपने ईयर में 28 को ऐड कर देना है। ठीक है, जब तुम 28 को ऐड करोगे, जो ईयर आएगा वो डे टू सेम ईयर होगा, जिसमें तुम्हारे सारे मंथ्स, जितने मंथ्स के, जैसे सारे मंथ्स के डेट वगैरह सब कुछ मैच करेंगे। ठीक है, कि उस दिन मंडे है, ट्यूसडे है, हर चीज़ मैच करेगा। तो तुमको सिंपली क्या करना है, रिमाइंडर अगर 0 आया तो 28 ऐड कर देना है तुम्हारे ईयर में, वही सेम तुम्हारा आंसर होगा। तो 1996 है, उसमें तुम 28 ऐड करते हो तो तुम्हारा आता है 2024। मतलब 1996, 2024 और 1996 दोनों डिट्टो मैच करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 4 से तुम किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो तो तुमको क्या-क्या रिमाइंडर मिल सकते हैं। एक तो 0, एक तो 1, एक तो 2 और एक तो 3। मतलब हमें इन चारों रिमाइंडर के लिए पता चल जाए कि हमें क्या ऐड करना है, तो हमारा किसी भी ईयर के लिए हम आंसर लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर तुम्हारा 1 आया, ठीक है, अगर तुम्हारा रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पे 1 आया, तो तुमको कितना ऐड करना है, तुमको ऐड करना है 6 को। ठीक है, अब क्या बच गया, 2 और 3। तो मैं 2 और 3 के लिए भी बता देता हूँ, 2 और 3। ठीक है, अगर तुम्हारा 2 और 3 आया, यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, तो तुमको कितना प्लस करना है अपने ईयर में, प्लस 11 करना है। समझ गए। अब एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को ले लेता हूँ। मान लो ईयर लेता हूँ मैं आप लोगों को 1995। ठीक है, तो 95 को तुम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो 4 से। तो 95 तुम्हारा यहाँ पे आ गया, इसको 4 से डिवाइड करो। ठीक है, 4 2 जा 8, तुम्हारा आया 1, ऊपर से आ गया 5। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, तो 4 3 जा हम 12 करेंगे और ये मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब 1995 में कितना ऐड करोगे, रिमाइंडर 3 आया तो क्या कितना ऐड करना है, 11। 11 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 6, 10, 0 और ये 2। ठीक है, तो तुम्हारा कितना आ गया, ये 2006 आ गया। तो इसका मतलब 1995 जो ईयर है वो डिट्टो का डिट्टो सेम होगा 2006 से। ठीक है, कि हाँ उस दिन, जैसे 28 तारीख को, जनवरी की 28 तारीख को मान लो तुम्हारा मंडे है, तो 1995 का और ये 2006 का दोनों में मंडे ही होगा उस तारीख को। ठीक है, तो वो चीज़ होती है एक रिपीट वाली। तुम ये चीज़ अच्छे से समझ गया। ठीक है, तो हम आगे बढ़ें। रिमाइंडर वाला चीज़ तो हम लोग अच्छे से समझ गए हैं, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इसका रियल क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल ले रहा था, पर ये आपका यूनिवर्सल है, ये आपको याद करना है और इतना मुश्किल नहीं है। ये 3 याद करने के बाद तुम सोचो ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कई बार देखा होगा एग्जाम में कि आपको ऐसे पूछ देता है और आपको नहीं पता होता है, तो आपको लगता है ये कैलकुलेट करना कितना टफ होगा। लेकिन आप सोच के देखो, आपको ये 3 चीज़ याद है और आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें लास्ट में आपको 1-2 केसेस बताऊँगा जिसमें आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी 3 एग्ज़ाम्पल लूँगा, वो ईज़ी है, पर आपको एक केस मैं समझा दूँगा कि जब आप 4 से कम नंबर को डिवाइड कर रहे होते हो तो उस केस में क्या होता है, वो ला इसलिए आपको लास्ट तक वेट करना, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका ज़्यादा। तो चलो देखते हैं। अब 1992 है तो हमें क्या करना होता है, हमें 4 से लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो हम 1992 है तो 92 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किए, सॉरी, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, कितना आया 1, ऊपर से आया 2। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया इसका रिमाइंडर, आ गया 0। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर 0 आया है, 0 के लिए क्या था, 28 को ऐड कर दो। तो 0 के लिए 28 को ऐड करोगे
तुमको सिंपली लिखना है यहाँ पे 1990। अब इसमें तुम 28 को ऐड करोगे, ठीक है। अब तुम 28 को ऐड करते हो तो तुम्हारा आ जाता है ये 2020, ठीक है। तो ऑप्शन डी तुम्हारा आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हारा कितना है 1965, ठीक है। 1965 है तो 65 डिवाइडेड बाय तुमको कितना करना है 4, ठीक है। तो 4 1 जा 4, तुम्हारा आ गया यहाँ पे 2 और 5, 4 6 जा 24, ठीक है। तो तुम्हारा रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया तुम्हारा रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 1 आ गया तो चेक करो रिमाइंडर 1 के लिए कितना ऐड करना था, 6 ऐड करना था, ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन कितने आसान होते हैं। हमें अगर ये ट्रिक नहीं पता है तो हम कुछ नहीं, हम तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सोचो बस तुमको तीन वैल्यूज याद करनी है। वो क्या है 28, 6 और 11, ठीक है। ये 3 वैल्यू याद कर लेते हो तो तुमको ये क्वेश्चन तो बहुत टाइम बचा लेगा। एक क्वेश्चन के लिए अगर 30 सेकंड मिलता है तो मान लो इस क्वेश्चन को तुम 2 सेकंड में कर लोगे, तो जो बाकी के सेकंड्स बच गए वो तुम किसी लेंदी क्वेश्चन को दे पाओगे। तो बहुत ज़रूरी होता है ये सारा ट्रिक जानना, ठीक है। तो आगे बढ़ता है। तो 1 के लिए क्या था हमारा, 1 के लिए हमारा वैल्यू था 6, ठीक है। तो 6 को ऐड कर देते हैं। तो हम 6 को ऐड करते हैं 1965 में। तो 1965 प्लस 6 करेंगे तो आता है मेरा 1971, जो कि मेरा आंसर सी है। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको एक लास्ट छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद ये वीडियो फिनिश, तो ठीक है। तो 2-3 मिनट की और बात है। तो चलो देखो, तो अब ये तुमको यहाँ पे कितना दे रखा है 1506, ठीक है। तो सिंपल है, देखते ही समझ गया कि 4 से डिवाइड कर दो लास्ट के 2 डिजिट को, ठीक है। तो ये आया 4 और रिमाइंडर कितना आया तुम्हारा 2। अब 2 रिमाइंडर आया तो 2 और 3 हो तो हम कितना प्लस करते हैं, प्लस 11 करते हैं। अब प्लस 11 किए किस में 1506 में 11 ऐड किए तो ये आ गया तुम्हारा 1517, ठीक है। तो ऑप्शन डी तुम्हारा आंसर। अब इसके बाद मैं आता हूँ कि अलग अलग सिनेरियो चेक करते हैं, ठीक है। अलग अब मान लो तुमको 1835 दे रखा है, अब कौन सा ईयर रिपीट करेगा, ठीक है। जो 1835 जैसा सेम होगा इसके आगे, ठीक है। तो सिंपल है, तुमको 35 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 8 टाइम्स 32 और रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 3, ठीक है। तो 3 के लिए अभी जस्ट हमने किया प्लस 11, 2 और 3 हो तो प्लस 11, ठीक है। 1 हो तो प्लस 6 और 0 हो तो सबसे हाईएस्ट प्लस 28, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू याद है। अब समझो सिचुएशन, अब मान लो 4 से कम आ जाए कुछ, ठीक है। मान लो 4 से कम आ गया 03, ठीक है। तो 03 को तो हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, 03 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब तुम 4 से डिवाइड नहीं करते हो, 4 से नीचे, इसका मतलब यही तुम्हारा रिमाइंडर है, ठीक है। तो अब 3 जिसके लास्ट में 03 आया तो उसमें तुमको कितना करना है 3 रिमाइंडर लेके तुमको प्लस 11 करना है उस ईयर में। मतलब तुमको 1703 में कितना 11 प्लस करना है, ठीक है। अब इसी प्रकार से मान लो तुमको कोई ऐसा ईयर आ गया जिसके लास्ट में 1 है, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना है 1, तो 1 के लिए 6 ऐड कर देना है। इस ईयर में 6 ऐड कर दिया तो कितना आ गया लास्ट में 7 आ गया, मतलब 1707, ठीक है। वैसे ही सेम है कि कौन सा बच गया अब तुम्हारा, ये 2 वाला बच गया। अब जान लो कि यहाँ पे तुम्हारा मान लो कि 2 है तो रिमाइंडर 02 को 4 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली वो 2 ही आएगा। तो 02 को हमने 2 से डिवाइड किया तो वो 2 आया। तो 2 के लिए क्या था मेरा वैल्यू, 2 के लिए मेरा वैल्यू था एक सेकेंड 11 था। 2 के लिए हम 11 था तो हम यहाँ पे 11 ऐड करेंगे तो कितना आ गया मेरा 3117, ठीक है। तो 1713। तो जो हमारा कैलेंडर रिपीट टॉपिक था उसका जो भी सिचुएशन हो सकता था मैंने आपको समझा दिया। कि आई होप कैलेंडर रिपीट का कोई भी क्वेश्चन आप अब सेकंड्स में करोगे और आप कोई गलती करके नहीं आओगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अब तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।